इस एपिसोड को सुनने के बाद आप अपना पूरा दिन मोबाइल को देखते हुए वेस्ट करना बंद कर दोगे और साथ ही साथ जो इनसाइट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको सिखाएंगी कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंच सकते हो। हम हर यूट्यूबर की तरह उन्हीं 4 टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि कोई ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो, टाइम स्लॉट्स बना लो, डोपामिन डिटॉक्स कर लो या फिर अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर लो। क्योंकि अगर इस तरह की एडवाइसेस काम करती तो आप आज भी अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, एडिक्शन, लेजीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स अंदरूनी होती हैं और ये ऐप ब्लॉकर और ये बचकानी चीजें जो होती हैं ये इन चीजों का सोल्यूशन नहीं है। यूजुअली जब भी मैं किसी ऐसे टॉपिक को डिस्कस करता हूं तो मैं खुद से क्वेश्चन करता हूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं एक मोबाइल एडिक्ट क्यों नहीं हूं, क्यों मेरे बुक शेल्फ पर कोई भी बुक एडिक्शन से रिलेटेड नहीं है, क्यों अगर आप मेरी वॉच या फिर सर्च हिस्ट्री को देखो तो उसमें कुछ भी एडिक्शन से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। एंड द आंसर इज बिकॉज आई हैव अ पर्पस। आप अभी अपनी प्रॉब्लम को बहुत सरफेस पर देख रहे हो, लेकिन रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार बोला था, Who you are speaks so loud, I can't hear a word you say। आप बोलते रहे हो कि आप अपना पूरा दिन स्क्रॉल करते हो निकाल देते हो, आप लेजी हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेकिन मेरे को सुनाई ये दे रहा है कि आपके पास एक पर्पस नहीं है। पर्पस ये पक्का करता है कि हम रैंडमली कुछ भी करने या फिर दुनिया में भटकने के बजाय सिर्फ अपने डिजायर्ड गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। और ये पर्पस की नीड सिर्फ हम इंसानों में नहीं होती। अगर आपका एक पेट है, स्पेशली एक डॉग, तो आपको पता होगा कि उसको एक रूटीन देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको टाइम पर सुलाना होता है, टाइम पर उठाना होता है, टाइम पर खाना देना होता है और उसको टाइम पर जॉग पर लेकर जाना होता है। और जैसे ही आप 1-2 दिन के लिए इस रूटीन को खराब कर देते हो और उसको एक मीनिंग नहीं देते, तब आपका डॉग रैंडम चीज़ों में मीनिंग ढूंढने लगता है। वो आपके बैकयार्ड में गड्ढे खोदने लगता है, वो ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है और वो आपको तंग करने लगता है फॉर नो अपेरेंट रीजन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपने मन की गहराइयों में ये गाड़ नहीं देते कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स आपका मन बोलेगा कभी सोशल मीडिया चेक कर ले, कभी नेटफ्लिक्स देख ले और कभी किसी को स्टॉक कर ले, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि आपके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पर्पस होने का मतलब है बस किसी चीज़ को चाहना। उनके मन में एक फैंटेसी होती है कि 5 साल बाद मैं वो वाली गाड़ी चलाऊंगा, 10 साल बाद मेरा घर ऐसा होगा, 15 साल बाद मेरी इनकम ऐसी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है मूवीज़ से। क्योंकि मूवीज़ में ये होता है कि हीरो शुरुआत में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, लेकिन मूवी के एंड तक आते आते उसको वो सारी चीज़ें मिल गई होती हैं जो सच्चाई होती हैं और वो मज़े से आराम कर रहा होता है बीच पर बैठ के। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जो भी आपको चीज़ चाहिए जब वो आपको मिल जाए तो आप शांति से बैठ जाते हो। बिकॉज जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएँ, एक चीज़ अधूरी रह जाती है और वो होता है हमारा पर्पस। कुछ सालों पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो बहुत परेशान था, वो लॉस था अपनी लाइफ में और वो पूछ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आंखें बंद कर और मेरे को विजुलाइज करके बता कि खुद को तू 30 साल 40 साल बाद क्या करते हुए इमेजिन कर रहा है, तू कहाँ पर है और एग्जैक्टली तू क्या कर रहा है। तो उसने मेरे को आंसर करा कि मैं बीच पर हूँ, मैं एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हूँ और मैं मज़े से वीट फूक रहा हूँ। और मैंने उससे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा कि अगले दिन क्या करेगा फिर। क्योंकि हमारी फैंटेसी कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि जैसे ही हमारे को सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें हम डिज़ायर करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। आपको अगले दिन भी उठना होता है और अगले दिन उठने के लिए कोई बड़ा रीज़न चाहिए होता है। अगर आप एक फूलिश इंसान से पूछो कि उसकी डेफिनेशन क्या है पैराडाइज की, यानी वो किस चीज़ को स्वर्ग बोलेगा, तो वो बोलेगा वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, खाने के लिए बहुत टेस्टी चीज़ें होती हैं, पीने के लिए वाइन होती है और जिस भी चीज़ को आप प्लेजरेबल बोलते हो वो हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी एक इंसान को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें वो डिज़ायर करता है, तब जिस चीज़ को आप स्वर्ग बोलते हो वो कितनी जल्दी नर्क में बदल जाता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस पर एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी है जिसे बोला जाता है यूनिवर्स 25 या फिर रैट यूटोपिया एक्सपेरिमेंट, जिसमें बेसिकली चूहों के लिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाई गई थी जहां उनके पास अनलिमिटेड खाना और पानी था, उनकी सराउंडिंग्स को रेगुलरली साफ करा जाता था, उनके बीच कोई बीमारियां नहीं थी और उन्हें किसी बिल्ली या बाज जैसे शिकारी का डर भी नहीं था। यानी उनकी लाइफ इतनी ज्यादा आसान बना दी गई थी ताकि वो एक लंबी डिजीज फ्री जिंदगी जी सके और जितना मर्जी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में बस 8 चूहे थे और उनको कई महीने लगे अपनी इस नई दुनिया को समझने और एक दूसरे के साथ सोशली ऑर्गेनाइज होने में। और अपने एनवायरनमेंट से पूरी तरह से यूज्ड टू होने के बाद वो हर 55 दिनों में अपनी पॉपुलेशन को डबल करने लगे। लेकिन अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड वाटर, अनलिमिटेड सेक्स और जीरो डेंजर्स होने के बावजूद भी उनकी पॉपुलेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। पॉपुलेशन की ग्रोथ 315 दिनों के बाद धीमी होने लगी और हर चूहे में स्ट्रेस रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखने लगी। कंपटीशन इतना ज्यादा होने की वजह से डोमिनेंट चूहों ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना ही बंद कर दिया, जबकि फीमेल रैट्स मेल रैट्स को गिव अप करते देख अकेले ही अपने नेस्ट और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने लगी। लेकिन हर समय इतना ज्यादा स्ट्रेस और गुस्से में होने की वजह से कभी कभी वो अपने बच्चों को ही मार देती थी। कॉलोनी में कई यंग चूहों का एक ऐसा ग्रुप बन गया था
जो कोई मीनिंगफुल रोल ना होने की वजह से नार्सिसिस्टिक बन गए, यानी वो बस पूरे दिन खुद के फर को साफ रखने, सोने और खाने पर ही ध्यान देते थे और वो किसी से सोशलाइज नहीं करते थे। लड़ाइयों में भाग न लेने की वजह से ये चूहे सुंदर और साफ सुथरे तो थे, लेकिन कभी दुनिया को एक्सप्लोर न करने की वजह से ये चूहे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड और इनकॉम्पिटेंट थे। और 550 दिनों के बाद सारे चूहे इतने ज्यादा होपलेस हो गए कि उन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल बंद कर दी, वो बिना किसी वजह के एक दूसरे पर हमला करने लगे और उनकी पॉपुलेशन तब तक तेजी से गिरने लगी जब तक सारे चूहे मर नहीं गए। इस एक्सपेरिमेंट के सुपरवाइजर डॉक्टर जॉन कैलहून ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि चूहों ने 2 मौतें मरी। पहली मौत थी उनकी स्पिरिट की और दूसरी उनकी फिजिकल बॉडी की। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि अगर एक जीव को उसके जिंदा रहने के लिए चाहे हम हर चीज़ प्रोवाइड कर लें, हर सुख साधन, लेकिन अगर हम उसे जिंदा रहने की वजह नहीं देते और हम उसे कॉन्स्टेंट चैलेंज नहीं देते ताकि वो खुद को ग्रो कर सके, तो ऐसा जीव जीते जी मर जाता है। और यही सेम चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो समय से पहले रिटायर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इनफ पैसा इकट्ठा कर लें, हमारी लाइफ में इनफ स्टेबिलिटी हो, हमारे पास इनफ चीज़ें हों, तो हमें काम करने की फिर क्या ही ज़रूरत है, और काम करने की यही तो वजह है। लेकिन हम काम चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं करते, हम काम करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में पर्पसलेस फील ना करें। आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम बस इतनी है और सारा प्रॉब्लम का जो कॉज है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ का सारा कंट्रोल आपके मोबाइल फ़ोन के पास नहीं बल्कि आपके पास ही है। और अगर आप अपनी लाइफ को टोटली ऑर्डर में लाना चाहते हो तो इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, चीज़ों को नहीं, अपनी क्षमता को अपनी मंजिल बनाओ। जब भी आप बस इतना सोचोगे कि आपका गोल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करना, नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, तब ये सारी चीज़ें आपकी अटेंशन को एक्सटर्नलाइज कर देती हैं और आपकी अटेंशन बाहर ज़्यादा रहती है और आप खुद पर फोकस करके खुद को वो इंसान नहीं बना पाते हो जिसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। बचपन में मेरे को भी सुपर कार्स वगैरह बहुत पसंद आती थी, लेकिन रिसेंटली एक मेरा कॉलेज का दोस्त मेरे को सालों बाद मिला और वो वही सारी बातें कर रहा था कि सुपर कार लेंगे, प्राइवेट जेट में घूमेंगे, इतना सारा पैसा होगा, घर ऐसा होगा। और वो मेरे को बोलता कि मैं इन सारी बातों से एक्साइट क्यों नहीं हो रहा पहले की तरह। और मैंने उसे ये बताया कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके डोपामिन नहीं लेता। पहले जैसे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करके, सुपर कार्स की वीडियोस देख के इसी से खुश होता रहता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी एक पॉर्न ही होती हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ पॉर्न ही है, क्योंकि आप एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे हो, आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप बस देख रहे हो और उससे प्लेजर डिराइव कर रहे हो। जिस मोमेंट से आप मटेरियल चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हो और आप मटेरियल चीज़ों को ऊपर रखते हो अपनी पोटेंशियल से, उसी मोमेंट से आप अपनी पोटेंशियल को बेसिकली वेस्ट करना शुरू कर देते हो। आपका ध्यान इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि आप कितना ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान बस लेने पर है तो आप खुद को एक बहुत लिमिटेड इंसान बनाए रखोगे। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान और पूरा फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा देने पे, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने पे, तो आप खुद को टोटली एक्सपैंड कर पाओगे और जो आप बनने के काबिल हो वो आप बन पाओगे। नंबर 2, खुश नहीं, काम के इंसान बनो। एक मैच्योर इंसान खुशी और गम के परे होता है। वो बोलता है दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो और मैं कैसा भी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करूँगा। इवन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने भी बोला था, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज़ टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट मेक सम डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल। आप या तो एक नाइलिस्टिक रास्ते पर जा सकते हो और कामचोरों की तरह ये बोल सकते हो कि दुनिया का कोई मीनिंग ही नहीं है एंड देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, या फिर आप वाइज लोगों की तरह जिंदगी के ढांचे को ऑब्जर्व कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि जैसे ही पर्पस के पिलर को जिंदगी के नीचे से हटाया जाता है वैसे ही जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। बीइंग यूजफुल एंड हैविंग अ पर्पस आर क्लोजली रिलेटेड। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करते हो, जितना ज़्यादा आप दूसरों के काम आते हो, उतना ही आप ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग है। लेकिन अगर आप सेल्फिश हो और आपकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो पर्पस की कमी होने की वजह से आप ऑब्वियसली अपना टाइम वेस्ट करोगे। नंबर 3, अपने पर्पस और उससे जुड़े दर्द को एस्केप मत करो। मोबाइल एडिक्शन बेसिकली ये बताता है कि आपके अंदर जो खोखलापन है आप उसे एस्केप करने के लिए मोबाइल का सहारा ले रहे हो, क्योंकि जब भी आप किसी मोबाइल को उठाते हो तब आप उसमें अलार्म वाली ऐप या फिर कैलकुलेटर वाली ऐप को नहीं देखते रहते हैं। आप उसमें खोलते हो वो ऐप्स जो आपको ज़्यादा प्लेजर दें, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स। और अगर आपको इतना फ्रीक्वेंटली खुद को प्लेजर देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रियल लाइफ में प्लेजर देने वाली चीज़ों की कमी है और वो पेन से भरी हुई है। सोचो ये कितनी विशियस साइकिल है। आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है और ये चीज़ आपको पेन देती है। इस पेन को कम करने के लिए आप सब्सटेंसेस को यूज़ करते हो। सब्सटेंसेस को यूज़ करके आपका पेन और ज़्यादा बढ़ता है बिकॉज एक्चुअल प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई, और जैसे ही पेन और बढ़ता है वैसे आप दोबारा चले जाते हो सब्सटेंसेस की तरफ। इसी वजह से लाइफ में क्लियर पर्पस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और पर्पस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि पर्पस का मतलब क्या होता है। हम तो और कंफ्यूज हो गए। हम अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आए थे मोबाइल एडिक्शन की, आपने एक और प्रॉब्लम दे दी पर्पस की।
नहीं, पर्पस बहुत सिंपल चीज़ होती है। पर्पस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम करना जो आपकी बेस्ट साइड को बाहर लाए और जिसमें दूसरों की भी मदद हो। और अगर आप अपनी बेस्ट साइड को बाहर लाना चाहते हो और दूसरों की भी मदद करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होंगी। आपको ये एक्सपेक्ट करना ही बंद करना पड़ेगा कि कोई आपकी लाइफ में आएगा और आपकी मदद करेगा। कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने। अपनी सिचुएशन की खुद जिम्मेदारी उठाओ। ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं, वो तो हमें फ़ोन रखने ही नहीं देती। आपकी लाइफ का कंट्रोल सोशल मीडिया या फिर एल्गोरिदम के हाथ में नहीं है, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में ही है। इसलिए ऐसे कामों को करना बंद करो जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और बस आपकी जेब और आपकी खुशी से ही रिलेटेड हैं, और ऐसे काम करना शुरू करो जिनसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े और दूसरे लोगों का भी भला हो।